नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि DSSB, TGT, PGT, UP, TGT, PGT, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आज हम पहले 50 प्रश्न करने जा रहे हैं। पहला हमने काल लिया हुआ है आदिकाल। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, आपको पता होगा, जिसका समय जो है 1050 से संवत 1050 से संवत 1375 तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसे बीज वपन काल कहते हैं। बीज वपन काल, क्या नाम दिया है? बीज वपन काल। और राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल के नाम से आदिकाल को अभिहित करते हैं। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। चलिए अब वीडियो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। किसने कहा है चारण काल? आप कमेंट में बताते भी रहिए आंसर। आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अलावा डॉक्टर ग्रियर्सन ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने चारण काल ही नाम दिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन है। और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। आधार काल। यही नाम एक लेखिका हैं सुमन राजे, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे यही नाम देती हैं इसको, सुमन राजे, जो चौथे सप्तक में भी आपको मिलेंगी जब हम तार सप्तक पढ़ेंगे। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल, आरंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने कोई आदिकाल का कोई नामकरण वैसे तो नहीं किया है। इनकी एक पुस्तक है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। शिव सिंह सरोज। जो कवियों के बारे में कवि परिचय है, कवि संग्रह है। ये शिव सिंह सरोज जो है साहित्य इतिहास की पुस्तक हम मान सकते हैं, मगर इसमें वर्ण क्रम के आधार पर केवल कवियों का जीवन परिचय दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। फटाफट बताइए आंसर। आप अपना आंसर दे ही चुके होंगे। तो अमीर खुसरो का संबंध जो है आदिकाल से है, आदिकाल से। ये आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। इन्होंने एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं भी की हैं, खड़ी बोली में भी। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। ठीक है। इनका मूल नाम जो था अबुल हसन था, अबुल हसन।
अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। इनके गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कथन जो है शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास, बहुत सारे प्रश्न जो है इनकी किताब से बनते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में पहली बार पुस्तक के रूप में छपा था। उससे पहले हिंदी शब्दसागर की भूमिका में लिखा गया था, जो नागरी पंचायती सभा काशी द्वारा बनवाया गया था। हिंदी शब्दसागर उसी की भूमिका लिखी थी, उसे बाद में पुस्तक का रूप दे दिया इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1929 ईस्वी में। ठीक है। और डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वैसे ही हिंदी राम कुमार वर्मा जी का जो साहित्य ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो बहुत चर्चित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल होना चाहिए, वैसे मैथिल कोकिल, टाइपिंग मिस्टेक है, मैथिल कोकिल का अर्थ होता है कोयल। किस रचना के आधार पर कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली। आप बताएंगे इसका उत्तर। मैथिल कोकिल ये किसके आधार पर कहलाए हैं? इनकी जो रचना है पदावली, ये मैथिली में लिखी हुई है और ये बहुत प्रचलित है। वहाँ जैसे लोग मिथिला क्षेत्र की, मिथिलांचल की यानी बिहार की आम जनता भी इनके पदों को गाती फिरती है, इतना क्रेज है इसका। मैथिली में लिखी गई है पदावली, इसी के कारण इनको मैथिल कोकिल की उपाधि मिली हुई है। मैथिल कोकिल। इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियाँ इनको मिली हुई है, जैसे अभिनव जयदेव। ये तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह, जिनके संरक्षण में ये रहे थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह का तो आपको पता है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता इनके बारे में ही है। कीर्ति सिंह, इन्होंने इनको अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है अवहट्ट में लिखी गई है और पदावली जो है मैथिली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेख्ता, हिंदुस्तानी। इसका उत्तर क्या होगा बताइए फटाफट। इसका उत्तर होगा हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा है? हिंदवी। ये प्रश्न मैं रिपीटेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो एक आध प्रश्न हो सकता है कि जो मैंने पीछे बता दिया हो उसको भी मैं आगे बताऊँ, वो इसलिए क्योंकि कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। कीर्तिलता की भाषा पूछी जा रही। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, अवहट। अवहट को मिश्रित अपभ्रंश भी कहते हैं। ब्रज, प्राकृत। क्या किस भाषा में लिखी हुई? कीर्ति पताका। अभी मैंने बताया कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा बताई क्या है? अवहट है, यानी मिश्रित अपभ्रंश। ये जो है कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता जो है अवहट में लिखी गई है। अवधी में लिखी हुई अवधी में लिखी हुई सबसे चर्चित कृति जानते हैं आप? तुलसीदास की रामचरितमानस है। रामचरितमानस जिसमें 7 कांड है कुल। अगर हम ब्रज में देखेंगे तो ब्रज में सूरदास हैं, सूरसागर, इसी में है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार तो नहीं, भ्रमर गीत कह सकते हैं हम। और सूरसारावली है, सूरसागर हो गया, सूरसारावली हो गई। एक और रचना है साहित्य लहरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा। विद्यापति को जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है वो मैथिली के कारण मिली हुई है। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखी हुई है जो कृष्ण की भक्ति पर आधारित पद है। इसमें कृष्ण के, राधा और कृष्ण से संबंधित पद है। तो मैथिली का प्रयोग किया हुआ है इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में। इसके अलावा इन्होंने अवहट में और संस्कृत में रचनाएं की हैं। संस्कृत में, अवहट और संस्कृत में कुछ ग्रंथ इनके संस्कृत में भी लिखे हुए हैं इन्होंने। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें मैथिली जो है एकमात्र ऐसी हम बोली कह सकते हैं, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियों में गिनी जाती है। मैथिली जो है भाषा के रूप में शामिल हो चुकी है। 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो मैथिली जो है एक भाषा के रूप में सम्मिलित है। और बाकी बिहारी हिंदी की जो दूसरी बोलियां हैं, भोजपुरी है और मगही है और मैथिली है। तीनों नाम आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, जिसमें मैथिली एकमात्र जो है 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा गया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, इटावा, एटा, बिहार। अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे एक जगह थी पटियाली गांव, मान लीजिए आप, पटियाली
गांव या कस्बा होगा, पटियाली में हुआ है, एटा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, उर्दू भाषा, अवधी, ब्रज। तो पहेलियों मुकरियों की भाषा क्या है? खड़ी बोली। इन्होंने पहेलियों और मुकरियों की रचना खड़ी बोली में की है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौम चरयू में किसका वर्णन है? पौम चरयू। शिव का, सीता का, भरत का, राम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। पौम चरयू में राम की दिनचर्या का वर्णन है, राम के चरित्र का वर्णन है, और इसे पद्मचरित और जैन रामायण के नाम से भी जाना जाता है। जैन रामायण। आपको पता है दुनिया में, हमारे भारत में ही अकेले 300 प्रकार से रामायण, 300 अलग अलग भाषाओं में, लगभग 300 थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ रामायण की 300 प्लस कहानियाँ रामायण के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, या दूसरी रामायण हम कह सकते हैं, कहानियाँ कह लीजिए, चाहे रामायण की। जैसे ये पौम चरयू जो है, जैन धर्म के अनुसार, मतलब जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित की गई कहानी है राम की, है ना। तो 300 से अधिक रामायण हमारे देश में लिखी जा चुकी है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्म और समुदायों के द्वारा, धार्मिक अलग अलग मान्यताओं वालों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रामायण लिख रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनीक, भट्ट-केदार, श्रीधर, नरपतिनाल। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार जो है भट्ट-केदार है। भट्ट-केदार की रचना कौन सी है? जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। जगनीक की जो रचना है परमाल रासो। परमाल रासो। इसी को आला खंड भी कहते हैं, इसी को आला खंड भी कहते हैं। आला खंड। कभी कभी इसका मूल नाम पूछा जाता है, आला खंड का मूल नाम क्या है? तो परमाल रासो है। और श्रीधर की रचना है रणमल्ल छंद। रणमल्ल छंद। और नरपतिनाल की है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। देखिए, जग परमाल एक ट्रिक है, जग परमाल। जो परमाल रासो और जगनीक का नाम याद करने के लिए बहुत कारगर है, जग परमाल। और वैसे ही बीसल नना, बीसल नाना, बीसल देव और नरपति नाल, इन दोनों का नाम याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती।
ये ग्रंथ है पदावली, विद्यापति का पदावली। इसे कुछ विद्वान जो है भक्ति की श्रेणी में रखते हैं, कुछ विद्वान जो है जैसे रामचंद्र शुक्ल है इसे भक्ति की श्रेणी में नहीं, सिर्फ श्रृंगार की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें जैसे नायक नायिका का वर्णन किया जाता है, प्रेम विरह का वर्णन किया जाता है, उस तरह के ग्रंथों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, ये भी बहुत पूछी जाती है। पद्मावत जो है जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी। और मधुमालती जो है मंझन की है, मंझन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चर्यापद, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता सरहपा, सबरपा, लुइपा, कुकुरिपा। अब हम सिद्धोनाथों की तरफ आ गए। चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता जो है सबरपा है। कौन है? सबरपा है। एक प्रकार का धार्मिक गीत है। चर्यापद जो है गीत है, जो कि जैसे कोई मंत्र वगैरह नहीं किसी अनुष्ठान पे गाए जाते हैं, उसी तरह से ये किसी अनुष्ठान विशेष पर गाया जाने वाला गीत है चर्यापद। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि और हेमचंद्र सूरि, सारंगधर, मेरुतुंग, किसकी रचना है? फटाफट बताइए। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है। किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरि की। और हेमचंद्र सूरि की रचना है कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित। सारंगधर की है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो। और इनकी जो चर्चित रचना है प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध आचार्य जैनाचार्य थे मेरुतुंग जो है, प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना है, प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि नाम से एक श्रृंखला है रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की भी, 4 भागों में शायद प्रकाशित हो चुकी है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। सारंगधर की हमीर रासो, हेमचंद्र सूरि की बताई कुमारपाल चरित, और सोमप्रभ सूरि की है कुमारपाल प्रतिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक नरपतिनाल, अब्दुल रहमान, चंदबरदाई, जगनीक। संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान, कहीं कहीं नाम इनका ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, अब्दुल रहमान इनकी रचना है। कहीं कहीं अद्दहमान भी नाम मिलता है। और नरपतिनाल की मैंने आपको बता दी, बीसल देव रासो है। नरपतिनाल की कौन सी रचना बहुत फेमस है? बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। चंदबरदाई की आपको पता ही है, पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। और जगनीक का परमाल रासो, अभी बताया मैंने इसको, परमाल रासो। आलाखंड का मूल नाम परमाल रासो, इसे आलाखंड भी कहते हैं। इसमें आला और उदल नाम के 2 योद्धाओं का वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन है।
आल्हा खंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। किसका कथन है? देखिए, परीक्षाओं में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, DSSB में मैं विशेष करके देख रहा हूँ, कोटेशन ज़्यादातर 70% जो है रामचंद्र शुक्ल की किताब से पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आप जो इम्पोर्टेंट्स कोटेशंस हैं आचार्य शुक्ल जी के, उनको आपको याद रखना है। ये भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। भला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंतु, लज्जे जम तू वयोसी जय भंग्या घरु एंतु। यह प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कणप्पा, हेमचंद्र। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है, भला हुआ जो मारिया बाड़ी मारा कंतु, ये जो है हेमचंद्र की रचना से लिया गया। हेमचंद्र की ये बहुत बार पूछा गया है। ये लाइन जो है आपको याद रखनी है। ये एक लाइन भी पूछ ली जाती है, दोनों लाइनें भी पूछ ली जाती हैं। किसकी है? हेमचंद्र की है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। यह कथन जो है बिसल देव रासो के संबंध में है। इसमें जो है वीर रस की प्रधानता नहीं मानते, इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता मानते हैं शुक्ल जी। ये खुमान रासो जो है दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय। चलिए अगला देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में या विषयक यह स्थापना किसकी है? इसे किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को जाली किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जी ने। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये किसने कहा है कि इसके संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और डॉक्टर बुलर जो हैं इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानते यानी इसको अप्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर बुलर जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले में आपके रामचंद्र शुक्ल हैं। हीराचंद ओझा जी जो है इसे प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक। कविराज श्यामल दास ये भी प्रामाणिक मानते हैं।
उन्होंने भी इसको प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्प या पुण्य कवि को? राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। इन्हें शिव सिंह सेंगर ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुण्य कवि को पुष्य या पुण्य कवि को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने पहला। राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहपा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा। सरहपा को पहला कवि माना है हिंदी का, सरहपा। इनका कहीं कहीं नाम सरहपाद भी आता है, सरहपाद भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सरहपाद भी लिखा आता है, सरहपाद। और इन्हीं के दो नाम अन्य भी हैं, सरोज व्रज, सरोज व्रज और राहुल भद्र, ये नाम भी मिलते हैं किताबों में। ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू को। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को कहा जाता है। इन्हें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं का डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल, सोमनाथ। इसे किया है जोइंदू ने। जोइंदू की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है परमात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, और एक रचना है योग सार, योग सार। ये दो रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं जोइंदू की। और इसके अलावा हेमचंद्र की एक व्याकरण की पुस्तक है, हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। इन्हें हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि। पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? व्याकरण की, संस्कृत में। पाणिनि, जो पाणिनि है, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय है और व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है पाणिनि। इसी तरह से इन्होंने हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा, इसीलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। और इसको हेमचंद्र शब्दानुशासन को सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध हेम के नाम से इसको प्रसिद्धि मिली हुई है, सिद्ध हेम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ला जी नहीं है, शुक्ल जी है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, जज्वल,
और जज्जोल नहीं होगा, जज्जल होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जज्जल। विद्याधर सारंगधर। शुक्ल जी के अनुसार जो है हमीर रासों के रचयिता सारंगधर है। कौन है? सारंगधर है। वहीं राहुल सांकृत्यायन जो है, राहुल सांकृत्यायन, इसके रचयिता किसको मानते हैं? जज्जल को। जबकि आपको पता होगा कि जो पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंदबरदाई, सॉरी, चंदबरदाई के एक बेटे हैं, जल्हड़ नाम है उनका, चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। तो ये अधूरा रह गया था, यानी चंदबरदाई के द्वारा पूरा नहीं किया गया। इसको इनके पुत्र जल्हड़ नाम है, जल्हड़, इससे मिलता जुलता है, इसलिए मुझे याद आ गया, जल्हड़ ने जो है इस चंदबरदाई की रचना, जो पृथ्वीराज रासो है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी जिसे माना जाता है, उसे जल्हड़ ने पूरा किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल किसे कहेंगे हम? डिंगल अवधी ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, किसे डिंगल मानेंगे? डिंगल भाषा में कौन सी भाषाएं आती हैं, या किसको हम कह सकते हैं डिंगल? डिंगल पिंगल दो भाषाएं आती हैं, हमें आदिकाल में सुनने को मिलती है राजस्थानी में। तो डिंगल के बारे में पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए फटाफट। अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी को डिंगल कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी को डिंगल कहा जाता है। अर्धमागधी के अंतर्गत आपको पता ही है पूर्वी हिंदी आती है। मागधी में बिहारी हिंदी है, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है, जिसकी बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश है। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, जिसके अंदर 5 उपबोलियां आती हैं तीनों अपभ्रंश के अंतर्गत, और उसी में फिर 17 जो है बोलियां हैं, जो लोकल डायलेक्ट हम कहते हैं, जैसे ब्रज है, अवधी है, बघेली है, भोजपुरी है, कुमाऊनी है, और राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खाली बारी, फटाफट बताइए। पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा खुसरो की नहीं है, ये विद्यापति की रचना है, जो संस्कृत में लिखी गई है। पुरुष परीक्षा संस्कृत में। और पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, दो सुखने, खालिक बारी, ये तीनों रचनाएं जो है अमीर खुसरो की है। खालिक बारी शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? शब्दकोश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, भरतेश्वर बाहुबली रास।
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचनाकार मैंने बताया भी है, चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई, या ऐसे भी नाम इनका लिखा जा सकता है, बरदाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, चंद बरदाई। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है किताबों में, चंद बरदाई। ठीक है, इसका समय 18वीं सदी है, 18वीं सदी। पृथ्वीराज रासो के बारे में एक बात और बता दूं, इसमें जो अध्याय हैं, चैप्टर्स, जैसे रामचरितमानस में कांड है, कुल 69 है, 69 समय हैं। चैप्टर्स को समय के नाम से लिखा गया है इसमें, समय, और इसी से एक कम कर देंगे 68, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 56 छंद जो है सबसे ज़्यादा है, 56 छंद जो है सबसे अधिक है, 56 छंद सबसे अधिक है। 68 छंदों में लिखी गई रचना है, कुल 69 समय यानी 69 अध्याय, 69 चैप्टर्स हैं, और 18वीं सदी में लिखी गई है। इसको लिखा था चंद बरदाई ने, पूरा किया जल्हड़ ने, इनके पुत्र जल्हड़ ने इसे पूरा किया था। इसके बारे में एक लाइन आती है, आगे आएगा, मैंने उसको शामिल किया हुआ है इसी प्रश्नावली में। पुस्तक जल्हड़ हाथ दई चले नृपकाज, ऐसी एक लाइन आती है, पूछी जाती है। ठीक है, आगे देख चलते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा तेजी से चलते हैं अब। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है, यानी तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है, किससे शुरुआत मानी जाती है? सबसे पहले सिद्ध कौन माने जाते हैं? नारोपा, सबरीपा, सरहपा, लुइपा। फटाफट आंसर बताइए। तो इसमें जो सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं वो लुइपा है। कौन है? लुइपा है। सरहपा को जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी रचना दोहा कोश है, दोहा कोश। ठीक है, सरहपा की। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। इसमें सबसे अंतिम और सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं, जिनकी कुल रचनाओं की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, जिसमें पहेलियाँ मुकरियाँ हैं, गज़ल है, दो सुखने हैं, खाली की बारी शब्दकोश है ना। और इनका नाम मैंने आपको बता रखा है, अबुल हसन है, ये भी पूछा गया है कई बार। अबुल हसन इनका मूल नाम है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं, निजामुद्दीन औलिया, जिनकी मृत्यु पर एक लाइन कही थी इन्होंने, वो पूछी जाती है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डायरेक्ट केस। आगे आएगी पूरी लाइन, प्रश्न में पूछा जा चुका प्रश्न है DSSB, TGT या PGT में। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, आपको पता ही, अभी मैंने बताया, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि है, यानी आदि कवि कह सकते हैं। अपभ्रंश के जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि का मतलब वही हो गया, संस्कृत के आदि कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद बरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत या सरहपाद। तो सरहपा को इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका नाम राहुल भद्र भी आता है, राहुल भद्र, सरोज व्रज।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति है, यहाँ चित्तवृत्ति है, ये शब्द जो है चित्तवृत्ति है, चित्रवृत्ति नहीं है, चित्तवृत्ति है। ठीक है, चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये आचार्य शुक्ल के इतिहास से ली गई लाइन है, जो भूमिका के जस्ट बाद उन्होंने लिखी हुई है। एक छोटा सा इंट्रो लिखा हुआ है आदिकाल के बारे में, तो वहीं पर ये लाइन लिखी हुई है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इन लोगों का नहीं है, ये शुक्ल जी का कथन है। मैंने आपको बताया शुक्ल जी की किताब से, शुक्ल जी के इतिहास से बहुत सारे ऐसी लाइनें आपको पूछी जाएंगी जो आगे देखने को मिलेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बहुत आसान है, आपको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह, कुमार राजा, विशलदेव, किसके यहाँ थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ। इन्होंने पृथ्वीराज रासो भी तो लिखी है। पृथ्वीराज रासो पहले जो कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी की तो बड़ाई करते थे, उसी के बारे में तो लिखते थे, तो उसी से तो उनका जीवन यापन होता था। चलिए अगला, विशलदेव के रचयिता कौन है? नरपतिनाल, बताया है आपको मैंने, नरपतिनाल। कुमार का दलपति विजय, कुमार रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो की रचना किसने की? कुमार रासो की दलपति विजय। और राजा जय सिंह के यहाँ कौन थे? बिहारी थे, जो रीतिकाल में बिहारी कवि हैं, राजा जय सिंह के यहाँ रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। अलवार संतों की संख्या कुल 12 मानी गई है। अलवार जो है एक तमिल शब्द है ना, तमिल, जिसका मतलब होता है भगवान में या भक्ति में डूबा हुआ, भगवान में डूबा हुआ या भक्ति के रस में डूबा हुआ। और इसमें 12 संतों में एकमात्र महिला संत थी, अंडाल नाम है उनका, दक्षिण की ही थी। ये सब दक्षिण भारत की संत हैं, संत कहिए, कवि कहिए, है ना। इसमें बहुत सारे संत ऐसे थे जो निम्न जाति से भी थे, यानी इनका मानना ये था कि भक्ति पर सबका अधिकार है। ठीक है, और ये सभी लोग जो है, जो अलवार संत होते हैं, ये विष्णु के उपासक होते हैं। विष्णु या नारायण हम कह सकते हैं, नारायण, ये विष्णु या नारायण की उपासना करते थे। इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। दिव्य प्रबंध, इनके जो पद हैं अलवार संतों के, इनको दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है, दिव्य प्रबंध। इनकी दक्षिण में मान्यता हमारे वेदों की तरह है। हमारे यहाँ जितनी वेदों की मान्यता है ना, वेदों के समान इनकी मान्यता है। दक्षिण में वेदों के समान इनकी मान्यता है। तुलसीदास जी ने एक लाइन तुलसीदास की पूछी जाती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड, यह पूछी जाती है लाइन। ये इसी के बारे में है कि सबसे पहले भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण में हुआ था। चलिए आगे प्रश्न मिलेगा आपको, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। फिर से आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, रिपीटेड है। नरपतिनाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। तो इसका सीधा सा उत्तर है अमीर खुसरो, एकमात्र कवि जिसने खड़ी बोली में रचनाएं की है।
विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आपको बता ही चुका हूँ। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बिसल देव रासो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आला खंड के नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। आला खंड जो है परमाल रासो को कहा जाता है। परमाल रासो का जो मूल नाम है, आला खंड का जो मूल नाम है वो परमाल रासो है। किसने लिखा है? जगनिक ने। जगनिक ने ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? जग परमाल, परमाल रासो को जगनिक ने लिखा है। बिसल देव नन्ना, बिसल नना, नरपति नाल, खुमार रासो दल खुमार, खुमार रासो दलपत विजय, हमीर रासो सारंगधर, हमीरधर करते हैं, सारंगधर, इसको किसने लिखा है? सारंगधर ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। तो सीधे सीधे इनका नाम आ गया है कीर्ति सिंह का, तो ये कीर्ति सिंह के दरबार में थे। और शिव सिंह के यहाँ भी रहे थे, शिव सिंह के शासनकाल में भी। और इनके मित्र भी बताए जाते हैं विद्यापति के। इनको बहुत सारी उपाधियाँ इन्होंने मिली, बहुत मान सम्मान होता था इनका यहाँ कीर्ति सिंह के यहाँ दरबार में। अगला प्रश्न देखते हैं। जो मैंने बात की थी अमीर खुसरो के, उसमें गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो ने कहा था जब हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। ये पूरी लाइन है दूसरी। रैन भई चौदेश, यानी चारों तरफ अंधेरा हो गया है, गुरु की मृत्यु के बाद कहते हैं। और जो है अब हमारे जो हमें रास्ता दिखाने वाले थे वो तो चले गए, अब तुम भी चल परमात्मा के घर, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। अब यहाँ अंधकार ही अंधकार बचा है, इसलिए अब यहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है। बहुत दुखी थे तो इन्होंने ये बात कही थी। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि, खड़ी बोली का आदि कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में गिना जाता है? नाथों तथा सिद्धों में उभयनिष्ठ पूछा हुआ प्रश्न है। सरपा, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और कणपा, कौन है जिसको दोनों में गिना जाता है? सरपाद को जो है सिद्धों और नाथों दोनों की परंपरा में गिना जाता है, ये दोनों में कॉमन है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इनके नाम मैंने बताए आपको, सरोज ब्रज, राहुल भद्र। अब दोहा कोश इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, दोहा कोश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से कथन पूछा गया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़कर नहीं चढ़ाकर। जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन जो है शुक्ला जी के उक्त कथन का आशय क्या है? विद्यापति की पदावली के बारे में बात हो रही है। पदावली, जो उनकी पदावली है, इसमें राधा और कृष्ण के की लीलाओं का वर्णन है,
राधा के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन है, तो उसमें उसको ये आध्यात्मिक ना मान करके श्रृंगारिक रचना मानते हैं शुक्ल जी जो है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की। ये तो गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये श्रृंगारिक रचना है, इसमें अधिकतम जो है श्रृंगार के पद हैं। ये श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाएगा, चूँकि हिंदी टाइपिंग में बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए जो है नहीं शुद्ध हो रहा था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सही है, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देसिल बना बयना भी होता है, कहीं कहीं बहना लिख के आता है, कहीं कहीं बहना। सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रप्रदायी, विद्यापति। किसने कहा है? ये लाइन किसकी है? फटाफट बताइए। ये लाइन जो है विद्यापति ने लिखी हुई है। विद्यापति कहते थे, देसिल बैना सबजन मिठा, तम तैसन जपो अवहट्टा। जंपो या जपो अवहट्टा। अवहट्ट यानी जो अपभ्रंश के बाद वाली स्थिति है, अपभ्रंश से टूट करके बनी हुई भाषा है ना, उसे अवहट्ट। अवहट्ट को मीठी भाषा, देश भाषा इन्होंने कहा है ना, देश भाषा का नाम दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रप्रदायी, जगनिक। फटाफट बताइए, लगभग वीडियो 1 घंटे की हो गई, अभी 10-11 प्रश्न करने हैं। राजशेखर की उपाधि जो है विद्यापति को दी गई थी। इनको बहुत सारी उपाधियां जो है मिली हुई थी। विद्यापति को अभिनव जयदेव, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, राजशेखर, मैथिल कोकिल, और इसके बाद पंचानन, कवि शेखर। बहुत सारी उपाधियां इनको मिली हुई थी। कवि शेखर, इतनी सारी उपाधियां जो है इनको मिली। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रस के वाक सिद्ध कवि कहा है। रस के सिद्ध वाक कवि, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको कहा है। किसको? विद्यापति जी को, रस के सिद्ध वाक कवि। इनकी जो रचना पदावली है, पदावली के बारे में निराला ने क्या कहा है? पदावली ने निराला ने क्या कहा पदावली के बारे में? पदावली जो है, पदावली की मादकता, इसकी जो मादकता यानी इसको सुन करके जो लोगों पे इसका असर होता है, मादकता यानी इसका जो असर है, लहर है, ये नागिन की लहर की तरह है। यानी जैसे किसी को नागिन या सांप डस ले और उसके बाद उसके ऊपर लहर या उसके जहर का जो असर होता है, नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर यानी आदमी उसमें एकदम खो जाता है, बेसुध हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जय मयंक, जस चंद्रिका। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, ये तीनों विद्यापति की हैं।
जयमयंक जस चंद्रिका नहीं है, ये मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी है? मधुकर भट्ट की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल, जल्लड़। जल्लड़ जो है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पूरी की थी, नरपति नाल विशल देव रासो, दलपति विजय कुमार रासो, जटमल ने गोरा बादल की कथा लिखी है। किसने लिखी है? जटमल ने गोरा बादल की कथा लिखी है। गोरा बादल, ये ठीक उसी आला उदल की कहानी की जैसी कहानी है, गोरा बादल की कथा। ये भी 2 वीर थे, इनकी भी वीरता का वर्णन है इसमें, गोरा बादल की कथा। ठीक है, आप देखेंगे तो तमाम हमारे साहित्य में ऐसी कहानियाँ भरी हैं जो जैसे हमें लगता है कि रिपीटेड कैरेक्टर उसमें बदलते हैं, काल बदलते हैं, मगर कहानियाँ जैसे एक जैसी ही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42, हाँ इसकी मैं बात कर रहा था पीछे। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन निपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाल, विद्याधर, चंद्रबरदाई, जल्लड़। तो इसका संबंध जो है चंद्रबरदाई से है। जल्लड़ के बारे में है मगर चंद्रबरदाई ने इसको लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई के बारे में पूछा गया है चंद्रबरदाई से, क्योंकि ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। तो पृथ्वीराज रासो के को पूरा करने वाले जल्लड़ है, ना कि रचयिता है। तो रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई के बारे में ये उक्तियाँ हैं। पुस्तक जो है जल्लड़ के हाथ में दे करके पृथ्वीराज के काम से या पृथ्वीराज के साथ जो है चले गए। कौन? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, यानी किस चीज़ का वर्णन, किसके बारे में आदिकालीन साहित्य चर्चा नहीं करता है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। यहाँ पर जो है हम देखेंगे तो सामाजिक चेतना भी कुछ न कुछ मिलती है, आश्रयदाता की प्रशंसा तो भर भर के है, थोड़ी बहुत धार्मिक चेतना भी है, मगर राष्ट्रीय चेतना का यहाँ कहीं दर्शन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आदिकाल में हमें राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है यहाँ पर। ठीक है, आदिकाल के नामकरण के बारे में हम थोड़ा सा फिर से एक बार बात कर लेते हैं। इसको चारण काल किसने कहा है? चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, सर जॉर्ज ग्रियर्सन भी कहते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। ठीक है, और इसको वीर काल नाम देते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल ये सारे पूछे जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? वीर काल। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं, सारे आलोचक इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इसका नामकरण किया है आदिकाल का। महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल ही कहते हैं, आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मिश्र बंधुओं ने इसे क्या कहा है? आरंभिक काल। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। चलिए अगला देखते हैं। विशुद्ध चरितावली। जीवन चरित्र के लेखक हैं कौन हैं?
विशुद्ध चरितावली के कौन लेखक हैं? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसके लेखक जो है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। माधव प्रसाद मिश्र है इसके रचनाकार। कौन है? माधव प्रसाद मिश्र है। ये भिवानी, अब तो शायद हरियाणा के अंतर्गत आ जाता है, मगर भिवानी जो है पंजाब में इनका जन्म हुआ था, भिवानी पंजाब में। और इनका जन्म 1928 में हुआ था। और ये जो चरित्र है, जीवन विशुद्ध चरितावली, जो जीवन चरित्र है, ये स्वामी विशुद्धानंद कोई हैं, स्वामी विशुद्धानंद कोई आचार्य हैं, कोई संत हैं, उनकी जीवनी है, स्वामी विशुद्धानंद। हो सकता है दोबारा नाम पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने बता दिया आपको, स्वामी विशुद्धानंद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी पहेलियों तथा मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। रणमल छंद के रचयिता कौन है? रणमल छंद के रचयिता भट्ट केदार, जोइंदू, मधुकर कवि या श्रीधर? ये श्रीधर की रचना है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की रचना है। इसमें कुल 70 छंद हैं, 70 दोहे या 70 चौपाई, जो भी जिस भी छंद में रची गई है, 70 दोहे 70 छंद हैं इसमें। और भट्ट केदार की जो रचना है, भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। और मधुकर की है, मधुकर कवि की है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। जो हिंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम, ये तो आपको पता ही हो गया होगा अब तक। देखिए यहाँ मिलता जुलता नाम दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अबुल हसन जो है इनका। अबुल कलाम तो अब्दुल कलाम का नाम था, आप जानते ही हैं। अब्दुल रहमान एक कवि हैं, अब्दुल रहमान उनका नाम है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जायसी जी उनका नाम है मलिक मोहम्मद। अबुल हसन जो है, अबुल हसन हो जाएगा इसका। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन। DSSB बहुत चालाक हो गई है। DSSB जो है, DSSB बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछ रही है आजकल। बहुत सावधान होना है आपको DSSB के एग्ज़ाम में। अबुल हसन, देखिए यहाँ अबुल कलाम भी दे रखा है, अब्दुल रहमान भी रहती, मिलते जुलते, कि आप कंफ्यूज हों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको पता है, विद्यापति है ना। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद। ठीक, कौन जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से? विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने समय यानी कितने अध्याय हैं? समय का मतलब यहाँ पर क्या है? चैप्टर से, अध्याय से है। 69 है, 69 है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए सब में 99 लगा रखा है, 59, 79, 89, मगर कितने हैं? 69। और इसमें से एक कम कर देंगे, 68। इतने छंदों का प्रयोग हुआ है, इतने छंद लिखे, इतने छंदों का प्रयोग है। इसे अलग अलग छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, सुरठा, छप्पय, है ना। इतने 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें छप्पय की बहुलता है। छप्पय छंद होता है, छप्पय की बहुलता है इसमें।
69 68 68 69 ऐसे करके याद कर लेना है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा यानी मुख्य भाषा कौन सी थी? किसमें जो है आदिकालीन काव्य ज़्यादातर लिखे गए हैं? प्राकृत है, पाली है, ये पाली लिखा हुआ है, सॉरी पाती हो गया है, ये पाली है। प्राकृत, पाली, टिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल की जो है काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी है? डिंगल पिंगल मिश्रित। इसी के साथ हमारी इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था, समाप्त हुआ ये वीडियो। आपको कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली DSSB का एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली है, संभावित है जुलाई तक की डेट DSSB ने दे रखी है। अगस्त सितंबर जब भी आ जाए इसकी डेट, इसके लिए हम DSSB को टारगेट करके चल रहे हैं कि कम से कम 1000 प्रश्नों को मैं करा दूं आपको एग्ज़ाम से पहले। तो ये पहले 50 प्रश्न आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।